तो सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त की प्रमेय एक्सरसाइज 10.2 में जो हमारी चल रही थी वृत्त की प्रमेय, जिसमें हमारी वृत्त की प्रमेय नंबर 4 है। ठीक है, इसमें कहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, हमारी प्रमेय है कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वो बराबर होती हैं। कि हमें सिद्ध करना है कि जो हमारी PA है, हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, हमें ये सिद्ध करना है PA बराबर PB। और क्वेश्चन था हमारा, ये हमारी प्रमेय थी कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमारी बराबर होती हैं कि नहीं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमें PA और PB ये हमें सिद्ध करना है और हमें ज्ञात किया, हमें इसमें ज्ञात है कि वृत्त जिसका सेंटर O, R है, यानी कि जिसके सेंटर के निर्देशांक 0, R है के बाह्य बिंदु यानी कि P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB है। यहाँ से हमारी जो खींची गई स्पर्श रेखाएं ये हमारी PA है और एक स्पर्श रेखा हमारी PB है। ठीक है, तो हमें रचना में क्या लिखना है और उत्पत्ति में। रचना में हम वह लिखते हैं जो कोई काम अपना हम अलग से कोई वृत्त में एक्स्ट्रा करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने A से O को मिलाया और O से B को मिलाया, हमने A से O को मिलाया और O को A से मिलाया। हम लिखेंगे रचना में कि O से A को तथा O से B को मिलाया, O से B को मिलाया। अब उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति जो हमारी उत्पत्ति होती है उसी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, हम उत्पत्ति में लिखेंगे, हमने एक प्रमेय सिद्ध की थी कि ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, और जो हमारी त्रिज्या होती है वो वृत्त पर लंबवित होती है। हमने ये प्रमेय सिद्ध की थी कि किसी वृत्त पर हमने सिद्ध की थी कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। हमने ये एक प्रमेय पढ़ी थी, हमने प्रमेय पढ़ी थी कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो हमारी वृत्त पर लंबवित होती है। तो हमारे वो यहाँ पर हम वही प्रमेय को लिखेंगे कि कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या लंबवित होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र पर स्पर्श बिंदु को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमने O से A को तथा O से B को मिलाया। ठीक है, अब उत्पत्ति में लिखा कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवित होती है। ठीक है, जब ये इस पर लंब है और ये हमारी दोनों त्रिज्याएं हैं, जब ये इस पर लंब है स्पर्श रेखा पर हमारी ये लंब है त्रिज्या, और ये हमारी OBB जो हमारी त्रिज्या है वो भी हमारी लंबवित है। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या OB होगी और हमारी जो त्रिज्या OA होगी हमारी दोनों बराबर होंगी। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे OA बराबर OB, क्योंकि ये जो दोनों है वो हमारी त्रिज्याएं हैं। और हम एक लाइन O से P पे हमने PO को मिलाया, लिखेंगे तथा OP को मिलाया। हमने OP को भी मिलाया
और जो हमारी ओपी त्रिज्या है वो दोनों में कॉमन है। अगर हम लिखेंगे त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, OA बराबर हमारी होगी OB के, क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है, और जो हमारी OP है वो हमारी कॉमन होगी। OP बराबर OP ये क्यों होगी? क्योंकि ये हमारी कॉमन है। ठीक है, अब जो हमारा कोण होगा, कोण OBP, ठीक है, कोण OAP, क्योंकि यहाँ पर A वाली टर्म में तो यहाँ पर लिखेंगे OAP बराबर होगा हमारा कोण OBP की, और ये हमारी 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारी OA बराबर OB, OA बराबर हमारी OB, तो ये हमारी है S साइड एंगल, S ऐसे सर्वांग समीता C। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या और कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। इसी को हम दोबारा से लिख रहे हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, OP बराबर OP, क्योंकि ये हमारी कॉमन है, और OA बराबर OB, क्योंकि ये हमारी रेडियस है। तो हमारी ये बनेगी ASS सर्वांग समीताशील, ASS सर्वांग समता C। जो हमारे त्रिभुज होगा, त्रिभुज OAP वो हमारा सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के। जो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो हमारी इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। PA बराबर होगी हमारे PB के, या जो हमारी PA बराबर होगी PB के, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था। हमें ज्ञात था कि वृत्त जिसका सेंटर के निर्देशांक पर 0, आ रहे कि भाव बिंदु से P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। फिर हमने रचना में जो अपना एक्स्ट्रा काम किया, हमने O से A को मिलाया और O से B को मिलाया और O से हमने P को मिलाया, वो हमने रचना में लिखा। फिर उपपत्ति में लिखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवित होती है। फिर हमने एक त्रिभुज लिया, ये वाला, हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया। सबसे पहले हमने ये सर्वांगसम दिखाया, उसके बाद जो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया तो हमारी जो भुजाएं हैं, यानी कि जो हमारी स्पर्शी रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं वो हमारी PA और PB हैं, और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है।